Hello students, today's class 12th Commerce Business Study chapter number 1.4 chapter name Coordination Nature and Importance. Topic Coordination's Nature and its Importance. कोऑर्डिनेशन जो है किसी भी व्यवस्था के विभिन्न अंगों एवं क्रियाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है। अगर हम व्यवसाय के संदर्भ में देखें तो जो कोऑर्डिनेशन है वो व्यवसाय की विभिन्न क्रियाएं जैसे कि परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस आदि के बीच में संतुलन स्थापित करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कार्य सुचारू रूप से चल सके और हमारे उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज ऑफ सेपरेट यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अर्थात कोऑर्डिनेशन एक प्रक्रिया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और उसकी अलग अलग इकाइयों की क्रियाओं को इंटीग्रेट करने की ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, उद्देश्य है, उसे पूरा किया जा सके। विदाउट कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हासिल नहीं कर सकता है। कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने सिनर्जी देखी होगी, 2+2 इज़ पॉसिबल इक्वल टू 5, क्योंकि जब इकट्ठे मिलकर हम काम करते हैं तो कोई भी इम्पॉसिबल कार्य करना भी पॉसिबल बन जाता है। तो कोऑर्डिनेशन जो है किसी भी विषय के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आगे डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनेल, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। इसका क्या मीनिंग है कि कुंटज ओडोनेल है वो ये कहते हैं कि समन्वय प्रबंध का सार तत्व है जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयासों में सामंजस्य लाने के लिए किया जाता है ताकि हमारे जो सामूहिक प्रयास हैं उन्हें हम हासिल कर सकें। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन की जो नेचर है वो इसकी मीनिंग, इसकी डेफिनेशन से ही निकलती है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। जहाँ भी कोऑर्डिनेशन होगा वहाँ ग्रुप एफर्ट्स की ज़रूरत होएगी। जैसे कि कोई टीम के खिलाड़ी होते हैं, वो एक ग्रुप में काम करते हैं, उनकी क्रियाओं को हम समन्वय के द्वारा इंटीग्रेट करते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस, काम में एकता होनी चाहिए। समन्वय काम में एकता पैदा करता है, हम सभी एक गोल के लिए अपने कार्य को करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है हमारे काम में एकता को सुनिश्चित करता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि हमने एक बार कोऑर्डिनेशन कर लिया, दोबारा हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जब जब हमें क्रियाएं करनी होगी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, हमें सभी क्रियाओं के बीच में लगातार कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। ऑल परवेसिव फंक्शंस, यानी कि ये एक सर्वव्यापक कार्य है। सर्वव्यापक कार्य कैसे कि हर जगह कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। जैसे कि शिक्षण संस्थान हो गया, स्कूल हो गया, वहाँ पे भी हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। खेल का मैदान हो गया, वहाँ टीम में जो भी खिलाड़ी खेलते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। ऐसे ही बिजनेस है, बिजनेस में विभिन्न क्रियाएँ की जाती है, सेल्स, परचेज, सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हर जगह पे कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, सभी मैनेजर्स का उत्तरदायित्व है। इसका क्या अर्थ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने कल पढ़े कि 3 लेवल होते हैं, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो तीनों ही लेवल पर जो मैनेजर काम करते हैं, तीनों के लिए ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने अपने क्रियाओं में कोऑर्डिनेशन करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त किया जा सके। कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन, ये जानबूझकर किया जाता है। समन्वय जो है अपने आप ही पैदा नहीं होता, इसे हम करेंगे तभी होगा। जैसे कि हमारे पास सहयोग तो है लेकिन समन्वय नहीं है। इसके लिए हम एग्जांपल्स ले सकते हैं कि किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, वो बहुत अच्छा पढ़ाने की इच्छा रखता है, तो ये सहयोग है। अगर हम वहाँ पढ़ाने के लिए टाइम टेबल ही नहीं बनाएंगे तो यहाँ हमारे पास कोऑर्डिनेशन की कमी होगी। कोऑर्डिनेशन के लिए सहयोग का होना बहुत ज़रूरी है और सहयोग तभी कामयाब होगा जब कोऑर्डिनेशन होगा। तो ये थी इसकी नेचर। आगे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस। कोऑर्डिनेशन की जो आवश्यकता है वो प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है तथा समन्वय प्रबंध का सार है। सभी स्तरों पर होती है। कल हमने पढ़े कि तीन स्तर पढ़े थे,
टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो तीनों स्तरों पे आवश्यकता है, ये नहीं है कि एक स्तर पे ही हमें कोऑर्डिनेशन, तीनों स्तरों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। समन्वय प्रबंध का सार है। प्रबंध तभी कामयाब होगा जब उसकी विभिन्न क्रियाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रबंध का सार तत्व है। कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन प्रबंध के सभी कार्यों में होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सभी कार्यों में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का आकार जो है आज बहुत बड़ा हो गया है, विभिन्न क्रियाएं की जाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसके साइज बड़ा होने के कारण कोऑर्डिनेशन, विभिन्न क्रियाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो गोल है उसे हम प्राप्त कर सकें। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कार्यात्मक विभेदीकरण। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में काम जो है अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से होता है, तो जो भी हम काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, हमारा कार्य करने का तरीका है, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। स्पेशलाइजेशन और ये जो फंक्शनल डिफरेंशिएशन है ये तभी कामयाब होगी जब कोऑर्डिनेशन होगा। थर्ड है स्पेशलाइजेशन, यानी कि विशिष्टीकरण। प्रत्येक व्यक्ति को हम ऑर्गेनाइजेशन में वही काम देते हैं जो वो अच्छे से कर सकता है, जिसमें वो कुशल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति केवल अपना ही काम करता रहे। कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम विशिष्टीकरण लाते हैं ताकि वो हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके लिए काम करे, ना कि केवल अपने काम से काम रखे। यानी कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम स्पेशलाइजेशन लाते हैं ताकि टोटल वर्क की तरफ ध्यान दिया जाए, ना कि पर्सनल वर्क की तरफ। पर्सनल वर्क के साथ साथ टोटल वर्क को भी ध्यान में रखना होगा। इंटरडिपेंडेंस यानी कि निर्भरता। विभिन्न क्रियाएं जैसे कि बताई गई है कि विभिन्न क्रियाएं की जाती है तो आपस में निर्भर होगी। अगर हम सेल्स ही नहीं करेंगे तो हमें रॉ मटेरियल परचेज करने का क्या मतलब है, हमें प्रोडक्शन करने का मतलब, सेल्स होगी तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा माल परचेज करेंगे और उसे सेल करेंगे आगे। तो इंटरडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। जितना हम परचेज कर रहे हैं उतना सेल्स भी होना चाहिए, ये सब कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही बन पाता है। तो ये हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, उसकी नेचर, इम्पोर्टेंस। थैंक्स।